हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज क्वेस्ट। आज पहले मैं आपको एक सिचुएशन दूंगी, आप मुझे बताना कि ये आपने फेस किया है कि नहीं। कभी भी कोई प्रोफेशनल जगह पे जैसे कि स्कूल या ऑफिस पे एक कॉलीग या दूसरे कॉलीग को या फिर एक स्टूडेंट अपने दोस्त को दूसरे स्टूडेंट को होता है ना कि कुछ बोल रहा है, कई देर से कुछ बोल रहा है तो वो सुन नहीं रहा है। ओके, कुछ काम करने के लिए शायद बोल रहा है तो वो सुन नहीं रहा है। तो उस टाइम पे ऐसे बोलते हैं ना, किसी को कुछ करने के लिए कहा जा रहा है, किसी के कुछ काम करने के लिए कहा जा रहा है। ये जो डायरेक्ट बोले बगैर कि मैं तुमसे कुछ काम करने के लिए बोल रही हूँ या मैं तुमसे कुछ बोल रही हूँ, इसको कहे बगैर जो बोला जा रहा है कि किसी को कुछ कहा जा रहा है, किसी को कुछ काम करने के लिए कहा जा रहा है, ये जो बोलने के तरीका जो हम चेंज करके बोलते हैं, क्या आपको पता है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है वॉइस चेंज। एंड यस, टुडेज टॉपिक इज वॉइस चेंज। सो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वॉइस चेंज, इसका मतलब क्या होता है? वॉइस का क्या मतलब होता है? आवाज़। क्या हम ग्रामर में अपने आवाज़ को ही चेंज कर देंगे? जी बिल्कुल नहीं, आवाज़ को हम चेंज नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, इस आवाज़ से बोला गया जो सेंटेंस होगा, उसके जो तरीका होगा उसको चेंज कर देंगे। जैसे कि मैंने कहा, एक सेंटेंस के बोलने को तरीका जो होता है, उस तरीके को जब हम चेंज करते हैं उसको कहा जाता है वॉइस चेंज। अब इसको जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था और एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, सोचिए। आई लाइक टी, मतलब मुझे चाय पीना पसंद है, लेकिन यहाँ पे जब मैं बोल रही हूँ टी इज लाइक्ड बाय मी, यहाँ पे क्या मैं बोल रही हूँ कि चाय पीना पसंद है मेरे द्वारा। मीनिंग का क्या कोई चेंज हुआ? मीनिंग का कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन हाँ, बोलने का जो तरीका है वो चेंज हो गया है। मीनिंग सेम रहेगा, मुझे चाय पीना पसंद है एंड चाय पीना पसंद है मेरे द्वारा, मीनिंग इज सेम, राइट। तो ये हमारा हो जाता है वॉइस चेंज, जहाँ पे हम सेंटेंस बोलने का जो तरीका होता है, द वे ऑफ प्रोनाउंसिंग और द वे ऑफ टेलिंग अ सेंटेंस, दैट विल बी चेंज्ड, राइट। अब देखिए, वॉइस चेंज हमारा दो तरीके का होता है। क्या दो तरीके का होता है? एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। एक होता है एक्टिव वॉइस एंड एक होता है पैसिव वॉइस। अब आप पूछेंगे एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है? देखिए, मैंने अपने एक वीडियो में, सेंटेंस स्ट्रक्चर के वीडियो में, आपको बेसिक जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो सिखाया था। अगर आपने नहीं देखा है, जाइए देख लीजिए, वहाँ से सीखिए। सो सेंटेंस का हमारा बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? सेंटेंस का हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। सेंटेंस का ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो जाता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है वो भी मैंने बहुत डिटेल्स में समझाया था। क्या होता है, हम जब वर्ब को व्हाट और हुम से क्वेश्चन करते हैं, वर्ब को जब व्हाट और हुम से क्वेश्चन करते हैं, जो आंसर हमको मिलता है वो हमारा हो जाता है ऑब्जेक्ट, राइट। सो ये हमारा हो जाता है बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो किसी सेंटेंस को जब हम बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर में बोल रहे हैं, वो हमारा हो जाता है एक्टिव वॉइस। जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा था, ये हमारा हो गया है एक्टिव वॉइस। आई लाइक टी इज एक्टिव वॉइस बिकॉज यहाँ पे आई सब्जेक्ट है एंड टी ऑब्जेक्ट है, राइट। आई सब्जेक्ट है, टी ऑब्जेक्ट है। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है? पैसिव वॉइस में जो एक्शन कर रहा है उसके ऊपर फोकस नहीं होता है, रादर जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है वो फोकस होता है। मतलब क्या है, यहाँ पे एक्शन कौन कर रहा है? मैं, आई एक्शन कर रही हूँ। किसके ऊपर हो रहा है? टी हो रहा है ये इसके ऊपर, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो इंटरचेंज हो जाएगा, दे विल स्वैप देयर पोजीशन, राइट। सो ऑब्जेक्ट हमारा पहले आ जाएगा एंड सब्जेक्ट जो है वो लास्ट में चला जाएगा। सो ये हमारा हो जाता है पैसिव वॉइस, ओके। मतलब एक्टिव वॉइस में डायरेक्टली जो एक्शन कर रहा है, मतलब सब्जेक्ट के ऊपर फोकस होता है, और हमारे पैसिव वॉइस में फोकस जो है वो शिफ्ट होके ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाता है। अब
आप मुझसे पूछिएगा कि मैम तो फिर वर्ब का क्या होता है, वर्ब का क्या होता है, वर्ब यहाँ पे ऑब्वियसली होगा, लेकिन ऑलवेज इसका थर्ड फॉर्म जो है वो यूज़ होगा। वर्ब का ऑलवेज थर्ड फॉर्म यूज़ होगा। हमारे जो पैसिव वॉइस होगा उसमें हमेशा ही थर्ड फॉर्म यूज़ होगा। उसके पहले यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, उसके पहले यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। अब हेल्पिंग वर्ब जब यूज़ होता है वो कैसे यूज़ होता है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ऑब्वियसली टेंस के ऊपर। टेंस का वीडियो भी अगर नहीं देखा है वो भी देख लीजिए, क्योंकि टेंस को छोड़ के तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, राइट। सो ये हमारा जो पैसिव वॉइस का रूल्स होगा वो टोटली टेंस के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, मतलब अलग अलग टेंस के लिए अलग अलग रूल होगा। तो आइए सीखते हैं डिटेल्स में। हमारे टेंस का जो फर्स्ट फॉर्म होता है, क्या फॉर्म होता है, हमारे टेंस का 4 फॉर्म होता है टोटल। फर्स्ट होता है सिंपल, फिर होता है कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद होता है परफेक्ट, एंड उसके बाद क्या होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सो फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट होता है सिंपल, मतलब सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर। तो सिंपल प्रेजेंट में मैं एक एग्जाम्पल लिखती हूँ। ओके, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट के लिए एक एग्जाम्पल, जैसे कि मैं अगर लिखूँ द टीचर teaches us, एक नॉर्मल सा मैंने सेंटेंस लिखा है आपको समझाने के लिए। द टीचर टीचेस अस, मतलब जो टीचर है वो हमको सिखाते हैं, टीच करते हैं। ध्यान से, अब हमारा जो फर्स्ट काम होगा वो है कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को निकालना। हमारा सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन होता है, जो एक्शन करता है, राइट। सो यहाँ पे एक्शन कौन कर रहा है, टीचर। तो टीचर हमारा हो गया सब्जेक्ट। और मैंने क्या कहा था, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जब हम वर्ब को व्हाट और whom से क्वेश्चन करेंगे तब जो आंसर मिलेगा वो हो जाता है ऑब्जेक्ट। यहाँ पे अगर टीचर्स को मैं क्वेश्चन करूँ को क्या पढ़ाया जाता है, वो तो नहीं है, लेकिन किसको पढ़ाया जाता है, आंसर है आज। तो ये हमारा हो गया, आज जो है वो हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अब मैंने क्या कहा था, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब ये यहाँ पे चला आएगा, ये यहाँ पे चला आएगा। लेकिन पोजीशन जब चेंज होगा तो प्रोनाउन का जो फॉर्म है वो भी चेंज होगा, मतलब प्रोनाउन का टाइप चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आज से तो हम अपना सेंटेंस स्टार्ट नहीं कर सकते ना। सो आज के बदले में पर्सनल प्रोनाउन यूज करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन क्या है, वी, राइट। सो यहाँ पे वी हो जाएगा और द टीचर यहाँ पे चला आएगा, द टीचर। ओके, अब जैसा कि मैंने कहा था कि टेंस के हिसाब से हमारा ये वर्ब होगा। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंपली इज, एम, आर यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है, फिर से बोल रही हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारा इज होता है, एम होता है एंड आर यूज होता है। लेकिन अब सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, उस हिसाब से हमको यूज करना है हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे वी क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, ऑब्वियसली प्लूरल है, तो यहाँ पे इज भी नहीं यूज होगा और यहाँ पे एम भी नहीं यूज होगा। जो यूज होगा वो हमारा हो जाएगा आर, राइट। सो वी आर, उसके बाद क्या कहा था, जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टीच का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है टॉट। उसके बाद हो जाएगा बाय, मतलब आंसर होगा पैसिव वॉइस में पी फॉर पैसिव वॉइस, ए फॉर एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हमारा आंसर हो जाएगा वी आर टॉट बाय द टीचर, मतलब हमको पढ़ाया जाता है किसके द्वारा, टीचर के द्वारा, राइट। डायरेक्टली नहीं बोल रही हूँ कि टीचर हमको पढ़ाता है, रादर आई एम टेलिंग और आई एम सेइंग कि हमको पढ़ाया जाता है टीचर के द्वारा। सो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट का फॉर्म। समझ में आया है। इसको ही अगर मैं सिंपल पास्ट में लिखूँ, इसको ही अगर मैं सिंपल पास्ट में लिखूँ, मैं सेम सेंटेंस को अगर सिंपल पास्ट में लिखूँ, द टीचर टॉट, टीच का पास्ट फॉर्म टॉट होता है। ये अगर मैं सिंपल पास्ट में लिखूँ एक्टिव में, ऑब्वियसली रूल विल बी द सेम, रूल सेम होगा। ऑब्जेक्ट जो होगा पहले चला आएगा, उसके बाद द टीचर लास्ट में चला जाएगा, राइट। टॉट का थर्ड फॉर्म, मतलब टीच का जो थर्ड फॉर्म टॉट होता है। अब हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या यूज होगा, देखिए प्रेजेंट टेंस के लिए तो इज, एम, आर यूज होता है सिंपल फॉर्म में, और पास्ट टेंस के लिए यूज होता है वाज एंड वेर, वाज एंड वेर।
यहाँ पे हमारा जो मतलब सब्जेक्ट है ये प्लूरल है, इसके लिए यहाँ पे यूज होगा वेर। अगर सिंगुलर होता तो वाज यूज होता, मतलब वी वेर टॉट बाई द टीचर। ओके, वी वेर टॉट बाई द टीचर। ओके, ये सिंपल पास्ट। इसको ही मैं अगर सिंपल फ्यूचर में लिखूं, इसको ही अगर मैं सिंपल फ्यूचर में लिखूं, सेम सेंटेंस को सिंपल फ्यूचर में क्या होगा, द टीचर विल टीच अस, राइट। सिंपल फ्यूचर का तो यही फॉर्म होता है ना, विल और शैल, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसको पैसिव में क्या होगा, अगेन रूल विल बी सेम, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, यहाँ पे बाय द टीचर हो जाएगा, यहाँ पे टॉट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑब्वियसली हो जाएगा, क्योंकि फ्यूचर है, शैल और विल तो यूज होगा ही, उसके साथ बी हो जाएगा, मतलब वी शैल बी टॉट बाय द टीचर। ये हो गया सिंपल फॉर्म का जो हमारा पैसिव वॉइस का रूल है, मतलब सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर, रूल विल बी सेम। चेंजेस कहाँ पे होगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में चेंजेस होगा, हेल्पिंग वर्ब में हमारा चेंजेस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा जो फॉर्म हो जाता है वो होता है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि कोई एक काम जो लगातार हो रहा है या होता जा रहा है या हो रहा था या होगा, राइट। सो अगर मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एक्टिव में अगर एक सेंटेंस में लिख रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल दे आर बिल्डिंग आ हाउस, दे आर बिल्डिंग अ हाउस, मतलब वो लोग एक घर बना रहे हैं। देखिए रूल तो सेम है कि पहले हमको रिकॉग्नाइज करना होगा कि सब्जेक्ट कौन सा है ना ऑब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट क्या है, ऑब्वियसली दे सब्जेक्ट है एंड अ हाउस हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पे। एंड यहाँ पे दे, देखिए दे ये पर्सनल प्रोनाउन है, ये चेंज हो जाएगा, देम हो जाएगा, प्रोनाउन चेंज होगा। ओके, देम हो जाएगा। अब दे आर बिल्डिंग अ हाउस, जैसे कि मैंने कहा था कि हमारे पैसिव वॉइस में ऑलवेज वर्ब का मेन जो वर्ब होगा उसका ऑलवेज थर्ड फॉर्म यूज होगा। यहाँ पे मेन वर्ब कौन है, बिल्डिंग, ये आईएनजी के फॉर्म में है लेकिन बिल्ड है मेन वर्ब, तो उसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, थर्ड फॉर्म हो जाता है बिल्ट, राइट। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस जो है इसको समझाने के लिए क्या यूज होगा, हाउस क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर है, इज हो जाएगा, फिर बीइंग यूज होगा, ये कॉन्टिन्यूअस में यूज होगा ही। बीइंग क्या होता है एक्चुअली, बी प्लस आईएनजी हो जाता है बीइंग, मतलब आईएनजी से हम क्या समझा रहे हैं कि ये कॉन्टिन्यूएशन जारी है, ये सेंटेंस का जो कॉन्टिन्यूएशन वो जारी है। हाउस इज बीइंग बिल्ट बाय देम, ये हमारा पैसिव वॉइस में हो जाएगा। हाउस इज बीइंग बिल्ट बाय देम मतलब एक घर बनाया जा रहा है उन लोगों के द्वारा। ओके, ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इस सेंटेंस को ही अगर मैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखती हूँ, इसको ही अगर मैं पास्ट में लिखती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, दे वेर हो जाएगा, दे वेर बिल्डिंग अ हाउस, राइट, क्योंकि पास्ट की बात कर रही हूँ, वो लोग घर बना रहे थे। ओके, जो हो रहा था। इसको चेंज करने के लिए देखिए रूल विल बी सेम, रूल का कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे आ हाउस हो जाएगा, यहाँ पे बाय देम हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो जाएगा, लेकिन चेंज होगा तो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में। बीइंग भी जैसा है होगा, क्योंकि बीइंग हम यूज कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट का फॉर्म यूज होगा, जैसे कि मैंने कहा था। इसको ही अगर मैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में लिखूं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की अगर बात करूं मैं, तो क्या होगा, ऑब्वियसली सेम होगा, दे will be building a house, they will be building a house। ये हो गया सिंपल फ्यूचर, सॉरी ये हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में एक्टिव वॉइस में। पैसिव में क्या होगा, ऑब्वियसली सेम, बाकी तो सब सेम ही रहेगा, लेकिन सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा, will being built by them। ओके, will
being built by them, a house will being built by them. So ये जो being है ये continuation को समझा रहा है. ओके, बाकी helping verb तो tense के अकॉर्डिंग चेंज होगा. बाकी जो subject object का रूल है, verb का थर्ड फॉर्म का जो रूल है वो सिमिलर रहेगा. नेक्स्ट जो फॉर्म होता है वो होता है परफेक्ट फॉर्म. अब परफेक्ट का क्या मतलब होता है? टेंस में हमने सीखा था कि कोई एक काम जो रिसेंटली फिनिश्ड हुआ है या पास्ट टेंस में फिनिश्ड हुआ था या फ्यूचर टेंस में एक पर्टिकुलर टाइम में फिनिश होगा, उसको परफेक्ट टेंस कहा जाता है, राइट. सो अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट की बात करूँ, प्रेजेंट परफेक्ट में अगर मैं सेंटेंस लिखूँ एक्टिव वॉइस में, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर लिखूँ शी has developed an application और सॉफ्टवेयर, कुछ भी और सॉफ्टवेयर. She has developed an application और अ सॉफ्टवेयर. ओके, उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया है. सो इसको अगर पैसिव में करूँ, फर्स्ट ऑब्वियसली हमको निकालना होगा ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है? सॉफ्टवेयर. आ सॉफ्टवेयर, मैं सॉफ्टवेयर को ले रही हूँ, कुछ भी एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर, आ सॉफ्टवेयर हो गया. फिर हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पे बाय हार्ट लास्ट में चला जाएगा, राइट. सो उसके बाद जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है वो भी बैठ जाएगा, क्योंकि वैसे भी हमारे वॉइस चेंज में वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है और परफेक्ट टेंस में भी थर्ड फॉर्म ही यूज होता है. ये हमको बहुत अच्छी तरीके से पता है. अब देखिए अ सॉफ्टवेयर, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, आप बताइए. परफेक्ट टेंस है तो क्या यूज होगा? हैज, हैव और हैड, राइट. मतलब परफेक्ट अगर है तो हैज, हैव या हैड तो होगा ही होगा. मतलब अ सॉफ्टवेयर हैज, उसके बाद हो जाएगा बीन. A software has been developed by her. ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में पैसिव वॉइस. उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है उसके द्वारा. मीनिंग इज सेम, सिर्फ बोलने का जो तरीका है वो चेंज हो गया. इसको ही अगर मैं पास्ट परफेक्ट में लिखूँ, सेम सेंटेंस को ही मैं अगर पास्ट परफेक्ट में लिखती हूँ, क्या हो जाएगा? शी हैड डेवलप्ड a software. She had developed a software, right. ये एक्टिव में हो गया. पैसिव में क्या हो जाएगा? सेम होगा, a software. फिर क्या होगा? हैज की जगह पे क्या हो जाएगा? पास्ट है इसलिए हैड हो जाएगा. फिर बिन, फिर डेवलप्ड एंड बाय हर. सो ये हो गया पास्ट परफेक्ट का रूल. अ सॉफ्टवेयर हैड बीन डेवलप्ड बाय हर, पास्ट परफेक्ट. इसको ही अगर मैं फ्यूचर परफेक्ट में लिखूँ, फ्यूचर परफेक्ट में अगर इसको मैं लिखती हूँ तो क्या हो जाएगा? एक्टिव में क्या हो जाता है? शी विल हैव डेवलप्ड अ सॉफ्टवेयर, राइट. वो एक सॉफ्टवेयर बनाएगी. इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? अ सॉफ्टवेयर विल हैव, उसके बाद बीन जैसा है बिल्कुल वैसे का वैसा ही हो जाएगा, डेवलप्ड बाय हर. ओके, फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे हैज बीन है, यहाँ पे हैड बीन है, यहाँ पे विल हैव बीन है, बस यही. देखिए वॉइस चेंज में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ नहीं होता है, तो इसलिए कुछ और अलग तरह का सेंटेंसेस होता है. उसको कैसे हम वॉइस चेंज कर सकते हैं? जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्या उसका भी हम वॉइस चेंज कर सकते हैं? इस सब को देखिए, चलिए सीखते हैं. फर्स्ट देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा है ओपन द विंडो. ओपन द विंडो, ये कौन सा सेंटेंस है? ये हमारा हो जाता है इम्पेरेटिव सेंटेंस, राइट. सो इम्पेरेटिव सेंटेंस अगर होगा तो इसको कैसे वॉइस चेंज करेंगे? इसका कैसे हम पैसिव वॉइस लिखेंगे? देखिए दो तरीका है. फर्स्ट होता है हम लेट्स यूज करते हैं. लेट्स से हम करते हैं लेट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा द विंडो बी ओपन्ड. क्योंकि देखिए वॉइस चेंज मतलब पैसिव वॉइस जो होता है वो थर्ड फॉर्म के बगैर हो ही नहीं सकता है, एंड ऑब्जेक्ट को ही फोकस में लाया जाएगा सब्जेक्ट की जगह पे. सो इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा लेट द विंडो बी ओपन्ड.
और एक तरीका है, क्योंकि हमको ये पता है कि इम्पेरेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं वो कुछ तरह के कमांड होता है, इंस्ट्रक्शन होता है, रिक्वेस्ट होता है। तो आपको सेंटेंस पढ़ के समझना होगा कि क्या हो है, वो इंस्ट्रक्शन है कि कमांड है, क्या रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, क्या है। यहाँ पे ओपन द विंडो क्या हो रहा है, ओपन द विंडो एक ऑर्डर है। सो यू आर ऑर्डर्ड, फिर उसके बाद टू ओपन द विंडो जो लिखा है उसको टू इन्फिनेटिव से हम जोड़ देंगे। उसके पहले यू आर ऑर्डर्ड, तुमको ऑर्डर दिया जा रहा है, पैसिव में बोल रहा है। देखिए मैं तुमको ऑर्डर दे रही हूँ नहीं बोल रही हूँ, तुमको ऑर्डर दिया जा रहा है। सो ये दो तरीका होता है, इनमें से आप कोई भी कर सकते हैं, ज़्यादातर हम लेट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये एक इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, हु टॉट यू इंग्लिश। अब इंटरोगेटिव क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे, देखिए रूल तो सेम है, सिर्फ जब हु आ जाएगा हमारे तो हु की जगह पे यहाँ पे हम बाय हुम लिख देंगे। डायरेक्टली जो बाय लिख रहे थे उसके बाद जो प्रोनाउन लिख रहे थे लास्ट में उसको पहले लिख देंगे बाय हुम, उसके बाद सेम हमारा रूल है। मतलब टॉट है तो सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट के लिए क्या होता है, वॉज यूज होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए वॉज पहले आ गया है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ पे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है यू और एक ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। तो आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं। देखिए इंग्लिश जो है मैंने दो ही यूज किया है, अगर मैं इंग्लिश यूज करती हूँ तो यहाँ पे वॉज हो जाएगा, राइट। तो बाय हुम वॉज इंग्लिश टॉट टू यू, ओके। और अगर आप यू को यूज करते हैं तो बाय हुम वेर यू टॉट इंग्लिश, दोनों का मीनिंग सेम ही है, सिर्फ बोलने का तरीका चेंज हो रहा है। नेक्स्ट और एक सेंटेंस है, देखिए इट इज टाइम टू ओपन द शॉप, ये अभी वक्त हो गया है शॉप को ओपन करने के लिए। इसको कैसे पैसिव में करेंगे, ये हमारे एक्टिव में है। पैसिव में क्या होगा, देखिए इट इज टाइम जो है वैसे ही लिखा होगा, उसके बाद फॉर आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर टू बी ओपेंड, ऑब्जेक्ट पहले ही आएगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर ही फोकस होगा। सो इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपेंड। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन तो एग्जाम में बहुत आता है, हनी इज स्वीट, हनी जो है वो स्वीट है, इसके जगह पे लेमन इज शार भी हम बोल सकते हैं, सावर है वो। तो हनी इज स्वीट क्या, ये क्या होगा, इसका पैसिव वॉइस होगा हनी इज स्वीट, जैसा हम लिख देंगे व्हेन इट इज टेस्टेड, मतलब अगर हनी को टेस्ट किया जाएगा तो वो टेस्ट कैसा होगा, स्वीट होगा। तो पैसिव वॉइस में होगा हनी इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड, व्हेन इट इज टेस्टेड पैसिव वॉइस ऑब्वियसली। नेक्स्ट देखिए एक इंटरोगेटिव क्वेश्चन मैंने लिखा है, डिड यू राइट अ लेटर, डिड यू राइट अ लेटर, क्या तुमने एक लेटर लिखा था। तो ये पास्ट टेंस में है, सिंपल पास्ट में है, क्योंकि डिड तो सिंपल पास्ट में ही यूज होता है। तो क्या हो जाएगा, वॉज आ जाएगा, सिंपल पास्ट है इसलिए, फिर ऑब्जेक्ट अ लेटर रिटन बाय यू, मतलब रूल सेम होगा, रूल का कोई चेंजेस नहीं होगा। कुछ कुछ वर्ब के साथ बाय जो प्रपोजिशन है वो यूज नहीं होता है। क्या क्या, देखिए टू जो यूज हो, टू एक प्रपोजिशन है, जैसे कि नोन, मैरिड, ऑब्लाइज्ड, इनके साथ हमेशा टू यूज होगा, ये फिक्स्ड है। नेक्स्ट सरप्राइज्ड, शॉक्ड, डिसअपॉइंटेड, अनॉयड, इसके साथ हमेशा एट यूज होगा, ये प्रपोजिशन यूज होगा, मतलब बाय नहीं यूज होगा। नेक्स्ट है कॉन्टेंट, अब्सॉर्ब्ड, इंटरेस्टेड, इसके साथ हमेशा इन यूज होता है। नेक्स्ट है प्लीज्ड, डिसगस्टेड, इम्प्रेस्ड, इसके साथ हमेशा विथ यूज होता है। एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, जैसे कि अगर मैं लिखती हूँ आई नो हिम, आई नो हिम, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली, सो ही हो जाएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, इज हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो जाएगा। तो ही इज नोन बाय मी, क्या ये सही है, नहीं, यहाँ पे बाय यूज नहीं होगा। जैसे कि मैंने कहा है नोन के साथ हमेशा टू यूज होगा, सो ही इज नोन टू मी। ओके, समझ में आया। हमेशा याद रखिएगा कि हमारे जो इंट्रांजिटिव वर्ब है उसका कभी भी पैसिव वॉइस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ये जो मैंने वर्ब का वीडियो बनाया था वहाँ पे मैंने बहुत ही डिटेल्स में ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है मैंने वहाँ पे सिखाया है, तो वहाँ से जाके देख लीजिए। बस एक चीज़ याद रखिए कि जो भी वर्ब इंट्रांजिटिव होगा उसका पैसिव वॉइस नहीं होता है। ओके, आई होप कि आज के वीडियो में आपने वॉइस
टेंस के कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से सीखा है, समझा है। एंड येस ऑफ कोर्स प्रैक्टिस, यू हैव टू प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस के अलावा हम सीख नहीं पाएंगे। सो येस, काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन so that you can get the notification whenever a new video comes. Thank you for watching.